नमस्कार, स्वागत है आपका दर्श न्यूज में। बिहार झारखंड से लेकर देश दुनिया की टॉप खबरों के साथ मैं दिव्यांशु। खबरों की तरफ विस्तार से बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, मेहनत करने के लिए हुआ है। राजस्थान में गरजे पीएम मोदी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, 5 डीएम और एसपी का हुआ तबादला। बिहार के नियोजित शिक्षकों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, सक्षमता परीक्षा नहीं देने या फेल होने पर नहीं जाएगी नौकरी। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने आज की अपने प्रचार अभियान की शुरुआत। बोली, सारण को अपनी कर्मभूमि बनाऊंगी। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पीएम मोदी जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। आज उन्होंने राजस्थान के कोटपतली में जनसभा को संबोधित किया और कहा कि मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ, मेहनत करने के लिए पैदा हुआ है। पिछले 10 सालों में बहुत कुछ हुआ होगा, लेकिन जो भी हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, आपका सपना मोदी का संकल्प है। तिहाड़ जेल में 6 महीने से ज्यादा समय से बंद आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आज जमानत दे दिया है। हालांकि बेल मिलने के बाद भी संजय सिंह की रिहाई की संभावना आज कम है। दरअसल अब सुप्रीम कोर्ट का बेल वाला ऑर्डर ट्रायल कोर्ट में भेजा जाएगा। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा है कि संजय सिंह की जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट की ओर से तय की जाएंगी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भारत निर्वाचन आयोग यानी ईसीआई ने बड़ा कदम उठाया है। 5 राज्यों असम, बिहार, उड़ीसा, झारखंड और आंध्र प्रदेश में 8 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम का ट्रांसफर कर दिया गया है। इसके साथ ही 12 सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी का भी तबादला हुआ है। आयोग ने कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई। निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू भी इसमें शामिल हुए। इस दौरान आयोग की ओर से की गई नियमित समीक्षा के तहत यह फैसला किया गया। स्थानांतरित किए गए सभी अधिकारियों को तत्काल अपने जूनियर ऑफिसर को प्रभार सौंपने के लिए कहा गया है। बिहार के नियोजित शिक्षकों को पटना हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने आज रूल 4 को खारिज करते हुए आदेश दिया कि सक्षमता परीक्षा में न बैठने वाले और इसमें फेल होने वाले किसी भी शिक्षक की नौकरी नहीं जाएगी। ये टीचर अपने पद पर बने रहेंगे। इसके अलावा जिस नियमावली 12 के तहत अपीलीय प्राधिकार को खत्म किया गया था, उसे भी खारिज कर दिया गया है, यानी अब प्राधिकार भी बने रहेंगे। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद नियोजित शिक्षकों के बीच खुशी का माहौल है। सक्षमता परीक्षा के नियम से आक्रोशित टीचरों का कहना था कि राज्य सरकार सक्षमता परीक्षा जैसे कई तरीकों से शिक्षकों की छंटनी करने का प्रयास कर रही है। सरकार की नियमावली के खिलाफ टीचरों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने आज अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करने के बाद कहा कि वह सारण को जल्द ही अपनी कर्मभूमि बनाएंगी। वह सारण लोकसभा सीट से राजद की प्रत्याशी हैं। बता दें कि वर्तमान समय में सारण लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और इस सीट से 2019 में राजीव प्रताप रूढ़ी ने चुनाव जीता था। सोशल मीडिया पर अपनी सक्रियता और पिता को किडनी दान करने के कारण चर्चा में रही रोहिणी आचार्य ने आज पटना से सारण के लिए रवाना होने से पहले माता पिता के चरण स्पर्श किए और घर में बने मंदिरों में पूजा अर्चना की। बिहार में कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 के तहत 3 कैंडिडेट के नाम घोषित कर दिए हैं। कटिहार से तारिक अनवर, भागलपुर से विधायक अजीत शर्मा और किशनगंज से सांसद मोहम्मद जावेद को टिकट दिया गया। पार्टी ने पहले ही इन नामों पर तय कर लिया था, मगर आधिकारिक रूप से घोषणा आज की गई। बता दें कि कांग्रेस राज्य में महागठबंधन के तहत 40 में से 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अभी इन तीनों सीटों के कैंडिडेट ही घोषित किए गए हैं। अन्य 6 सीटों पर प्रत्याशी तय होना बाकी है। लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले बिहार में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। टिकट कटने से नाराज बिहार के मुजफ्फरपुर से सांसद अजय निषाद ने बीजेपी छोड़ दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा की। इसके कुछ देर बाद ही दिल्ली में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। अजय निषाद ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से कहा कि उनके साथ छल हुआ है, इसमें वह दुखी है, इसीलिए बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। अब कांग्रेस उन्हें मुजफ्फरपुर से लोकसभा का उम्मीदवार बना सकती है। बता दें कि बीजेपी ने इस चुनाव में अजय निषाद का टिकट काट दिया था। उनकी जगह मुजफ्फरपुर से राम भूषण निषाद को प्रत्याशी बनाया गया है। अजय इससे नाराज चल रहे थे। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू ने अपना कैंपेन सॉन्ग रिलीज कर दिया है। आज के भागीरथ की करो जय जयकार, बढ़े बढ़ो नीतीश कुमार कैंपेन सॉन्ग में नीतीश सरकार द्वारा बिहार में किए गए कामों का जिक्र किया गया है।
इस गीत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वर्तमान का भागीरथ बताया गया है। बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पार्टी प्रदेश कार्यालय में आज इस गीत का लोकार्पण किया। इस दौरान राज्यसभा सांसद संजय झा समेत पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। इस मौके पर एलईडी प्रचार वाहन को भी विभिन्न जिलों के लिए रवाना किया गया। दर्श न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।